नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। देश में दशकों से चल रहे धर्मांतरण पर यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में यह सामने आया है कि मोहम्मद कलीम को विदेशों से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। कलीम के ट्रस्ट जमीयत इमाम वलीउल्लाह को विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। साथ ही बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत से 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। मौलाना कलीम 17 सालों से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। जब भी ये लोग धर्मांतरण कराते थे तो विदेशों में बैठे हुए लोगों को इसकी जानकारी भी देते थे। इसके बाद वहां से फंड ट्रांसफर किया जाता था। धर्मांतरण की आड़ में इन लोगों ने कई रिहायशी इमारतें भी बनवाई हैं। वहीं धर्मांतरण के इस खेल में कुणाल चौधरी उर्फ आतिफ 2 साल पहले जुड़ा था। पूछताछ में सामने आया है कि कुणाल रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कन्वर्ट हुआ था। धर्मांतरण के लिए जमीयत इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के मदरसे के लिए फंडिंग का काम इद्रिस करता था। वो पिछले 20 सालों से ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इद्रिस धर्मांतरण के सबसे अहम चरण तरबियत को अंजाम देता था। विदेशों से मिली रकम से आरोपी इद्रिस ने मुजफ्फरनगर में 60 लाख का मकान भी बनवाया है। इसके साथ ही आरोपियों ने कई और संपत्तियां खरीदी हैं। एटीएस ने एक और आरोपी सरफराज अली जाफरी को भी धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल एटीएस धर्मांतरण से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे, आखिर कैसे धर्म की आड़ में हो रहा है अधर्म का खेल। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर कानून फरवरी 2020 में पारित कर दिया गया है। कानून पारित करने के बाद 21 जून 2021 को पहली गिरफ्तारी मौलाना उमर गौतम की हुई। मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी के समय ही उत्तर प्रदेश एटीएस इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि कहीं न कहीं इस कार्य में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद उसको रिमांड पे लिया गया, जिसमें उसने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। तभी से एटीएस सक्रिय हो गई थी और मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद जो अगला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मिला वह था मौलाना कलीम सिद्दीकी। जी हाँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद जब एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर लिया तो पता चला कि आखिर यह विदेशी फंडिंग का खेल क्या है। बहरीन और खाड़ी देशों से कैसे विदेशी फंडिंग हो रही है, कैसे हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने किस तरह से ये लगातार लंबे वक्त से खेल चल रहा था। अब जाकर एटीएस इसमें नए नए खुलासे कर रही है और विदेशों से इसके कनेक्शन की बात सामने आ रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। हमारे साथ भाजपा की ओर से आलोक पांडे प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसके साथ ही उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभासपा के प्रवक्ता। शिशिर चतुर्वेदी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, प्रवक्ता हिंदू महासभा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़ते जाएंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आलोक पांडे जी आपके साथ करते हुए। अवैध धर्मांतरण का खेल लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन एटीएस ने जो नए खुलासे किए हैं वो किस तरफ इशारा करती है? देखिए, मैं अशोक पांडे हूँ। हेलो जी जी, अशोक पांडे जी बताएं। माफ कीजिए, अशोक पांडे जी। जी देखिए, ये बहुत दिनों से चल रहा था, पैसे के बल पर जबरन, और इसी का एक हिस्सा लव जिहाद भी था। नाम जो है कमल कुमार रख लेते थे और बेटियों से शादी करते थे हिंदू। एक जिहाद का रूप था ये। और शादी करने के बाद जब कलई खुलती थी तो कलाम नजर आते थे और रोती हुई बिलखती हुई माताएं बहनें आपको तस्वीरों में दिखाई देती थी। और आज उसका खुलासा होने लगा है।
हमने कानून बनाया धर्मांतरण के खिलाफ कि जुर्माना होगा 10 साल, कि खाली मुस्लिमों को परेशान करने के लिए कानून बना है, जबकि हमने कहा ये कानून उन सारे लोगों के लिए है, कलाम के लिए है तो कमल के लिए भी है। जो भी धर्मांतरण का कुप्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज लव जिहाद की घटनाएं रुकी हैं, एटीएस ने जिस तरह से अभी पकड़ा है, जिन लोगों को खुलासे हुए हैं कि विदेशों के बल पे, चंदे के बल पर जबरी धर्मांतरण कराया जा रहा था, यहाँ तक कि विकलांगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक लड़के ने तो आपके सामने गवाही दी जिसके चलते कलीम की गिरफ्तारी होती है। मेरा ये मानना है इन लोगों के साथ आधार संपत्तियां हैं, धर्मांतरण कराने के नाम पर 10-10 मकान कलीम को हो गए, पैसे हो गए, पूरे देश में ये व्यवसाय चल रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन चूंकि हमारी सरकार जब से आई है हमने पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य है, उन दलों का दुर्भाग्य है जो खाली मुस्लिम वोटों की खातिर इसे मुस्लिम विरोधी बताते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक सवाल का जवाब दीजिए अशोक जी। ठीक है अशोक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपने शुरुआती टिप्पणी में ही कई लोगों पर निशाना साध दिया, और अगर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, एक लंबे वक्त से चल रहा है, तो उस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी, दोषियों को पकड़ने की, सजा दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि गुनहगार लोगों को ही पकड़ा जाए, निर्दोष लोगों को ना पकड़ा जाए किसी भी कानून की आड़ में। अगर ये आरोप लग रहा है कि निर्दोषों को पकड़ करके खाना पूर्ति करने की कोशिश होती है, और इस तरह के जो रैकेट हैं जिनका दशकों से संबंध विदेशों से है और विदेशों से उन्हें फंडिंग हो रही है, और जिसका फायदा कहां कहां पहुंच रहा है इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है, तो उस रैकेट को क्यों नहीं कंट्रोल में किया जा सका? ये क्या सिर्फ ये माहौल बनाने की कोशिश होती है? देखिए, आपको बता दें कि इसका खुलासा एटीएस ने प्रमाण के आधार पर गिरफ्तार करने का काम किया है। वो लड़का सामने जिसको धर्मांतरण कराया गया था, वो सामने आके उसने बताया कि पैसा देके धर्मांतरण कराया जा रहा है, अटूट संपत्ति है, जो लोग ये धर्मांतरण कर रहे हैं ये भी मामले प्रकाश में आए हैं। पुलिस एटीएस किसी को इस तरह कहीं फंसाने वाली नहीं है। मेरा ये मानना है ये दुर्भाग्यजनक है, और ये लगातार उन लोगों को नजर नहीं आता, बिलखती हुई में वो लड़कियां जो कह रही थी कि हिंदू नाम से शादी कर लिए, हमें तलाक 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 कह दिए, हमारे साथ ये इस शरीर दिखाती है कि इन्हें जलाने का प्रयास हुआ, हत्या का प्रयास हुआ। ये दुर्भाग्यजनक है। हम लोगों ने कहा जब कोई लव जिहाद नहीं होगा, हम लोगों ने कहा कि धर्मांतरण नहीं होगा, और नहीं हो रहा है, लगभग रुका है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो मैं आऊंगी वापस आपके पास अशोक जी। हमारे मुस्लिम भाइयों ठीक है, आपके पास लौटते हैं, और सवाल फिर से यही खड़ा होगा कि चुनावों का वक्त आ गया है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आखिर इस पूरे कार्यकाल में अभी तक ये नौबत क्यों आ रही है कि अभी भी आप कह रहे हैं कि कई पीड़ित हैं, लड़के लड़कियां जो कि अपना दुख बताते हैं, तो उनके दुखों को दूर करने के लिए इन 5 सालों में क्यों नहीं कुछ हुआ? मैं आती हूँ आपके पास अशोक जी, आप रहिएगा हमारे साथ। उमाशंकर राजभर, एक सेकेंड, आती हूं। उमाशंकर राजभर जी, आप कैसे इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, एटीएस ये कह रही है कि उसे इनपुट मिला है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, विदेशों तक इसका कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन आखिर क्यों ऐसी जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है? क्या जो अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? सुब्रा जरा इस बात को ध्यान रखिए, तो भाजपा के मित्र है, एक्चुअली जब चुनाव आ जाता है तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम अली बजरंगबली की बात आती है। कानून बनाया। अच्छा, एक सेकंड बोल लेने दीजिए अशोक जी, अशोक जी बोल लेने दीजिए, फिर आती है। डरा रही है। पांडे जरा सुन लीजिए, पांडे जरा सुनिए इस बात को। देखिए 1952 में बता दूं, जब 1951 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय मुसलमानों की आबादी थी 10%, और 2011 की जनगणना आप देख लीजिए तो मुसलमानों की आबादी है 14%, और हिंदू की आबादी तो 80% थी, 84% थी, आज हो गई है 80%। दूसरी बात जरा, अभी पिछले हफ्ते पांडे जी, पिछले हफ्ते एक अमेरिकन रिसर्च आया है 1992 से लेकर के 2015 का, उसमें सीधा जो आपका फर्टिलिटी रेट है, जिसको आप मुस्लिम और हिंदू का ग्रोथ रेट आप करते हैं, 1992 में ध्यान रखिएगा, 1992 में 4.4 था,
यानी मुसलमान का 3.3 था, यानी हिंदू और मुस्लिम में 1992 में एक लड़के का, यानी हिंदू के पास 2 लड़के थे तो मुसलमान फैमिली 3 लड़का पैदा करती थी। लेकिन अभी 2015 की जो रिपोर्ट आई है वह अंतर हो गया है 2.6, यानी और मुस्लिम का हो गया है 2.1, यानी अंतर हो गया है 0.5 का। तो यह जो गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग चला रही है इसमें बहुत सा सुधार आया है इन 15-16 सालों में। मुसलमान का जो फर्टिलिटी रेट है, जिसको जनगणना ग्रोथ आप कहते हैं, वह 0.5 हिंदू और मुस्लिम में केवल 0.5 का अंतर रह गया है पांडे जी। तो आप मत डराइए हिंदू को कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं। अब वह गई बता जो है, अब गई बात सुनिए पांडे जी, सुनिए। चलिए ठीक है, आप कुल मिलाकर उमाशंकर राजभर जी ये बात कह रहे हैं, आप कुल मिलाकर उमाशंकर जी ये बात कह रहे हैं कि सरकार खासतौर से चुनावों से पहले ये करती है, लेकिन सवाल आप लोगों पर भी खड़ा होता है कि क्या दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या दोषियों को जब सजा मिलने लगती है तो कुछ लोगों को दर्द होता है? मैं आऊंगी आपके पास वापस, राजभर जी आप रहिएगा। प्यू रिसर्च की आप बात कर रहे थे और वो सर्वे वाकई पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो तथ्य है उसे सामने रखना बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा के, उनके पास में आऊंगी। और फिर आमिर मिंटोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर AMU, आपका भी स्वागत है आमिर जी, आपके पास भी आऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत ही सधे हुए शब्दों में संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तमाम मेहमान अपनी बात रखें। शिशिर चतुर्वेदी जी, जो नए खुलासे हुए हैं ATS के, वो किस तरफ इशारा करते हैं और क्या सरकार अब तक जो कार्रवाई कर चुकी है इस मामले में और ATS जिस तरह से काम कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर चुनावों से पहले ही इस मुद्दे को खासतौर से उठाया जाता है? क्या वाकई मंशा है दोषियों को सजा दिलवाने की, शिशिर जी? क्योंकि आप लोग तो लगे रहते हैं इस तरह के मामलों में लगातार आवाज उठाने में। जी शुभ्रा जी, धन्यवाद आपका। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और ATS, STF ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही आप जैसे मीडिया चैनल्स के अपने लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लगभग 10-15 सालों से जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो लगातार जब मैं इन बातों को करता था, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सब बातें जब होती थी तो मीडिया इन चीजों को दिखाना नहीं चाहता था, डरता था कि अगर उठाएंगे दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। आज माहौल बदला देश में, और बदलने के बाद आज मोदी जी और योगी जी की सरकार में आज ये मुद्दे कम से कम सामने आने लगे और ATS की प्रणाली, अच्छी प्रणाली के कारण आज पकड़े जाने लगे लोगों। धर्मांतरण, नशाखोरी, औरतों का व्यापार, सट्टा, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, अवैध बिल्डरिंग के काम और जमीन का जिहाद, लव जिहाद, घुसपैठ, बांग्लादेशियों की घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ, तमाम पापों से भरा पड़ा इनका इतिहास। और ये जब फंसते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस, आप और ये उमाशंकर जी की पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियां हैं, ये इनके साथ पीछे खड़ी हो जाती है इनके बचाव में। और इन्होंने इनके जो सरकारों में ये लोग फले फूले। आप देखिए, आपका सभासद पार्षद पकड़ा गया दिल्ली में, वो तलवारों के साथ, वो बमों के साथ पूरा आतंक फैलाते हुए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आती है तो वो कहती है आतंकवाद कोई नाम की कोई चीज नहीं है। बताइए, समाजवादी पार्टी वो भी आतंक से मुकर जाती है, ये कुशवाहा जी ये भी मुकर जाते हैं। अब असंतुष्ट है हम योगी सरकार जी की इस नीति से कि इनको गिरफ्तार जो किया जा रहा, जो ठोको नीति के कार्य उन्होंने कहते थे, आज ऐसे आतंकी चरमपंथियों को ठोकने की नीति पे काम होना चाहिए। इनको बिरयानी खिलाने की जेलों में नहीं रखना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलने चाहिए इन पे, और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कभी विस्तार से और बात कर लेंगे, इनके पास नीति पर कभी विस्तार से और बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ यही मसला नहीं आता है और भी तमाम मसले उसमें संलग्न हो जाते हैं, इसलिए उस पर कभी और विस्तार से शिशिर जी बात कर देंगे। मैं सीधा आमिर मिंटोई जी का रुख करना चाहती हूँ। आमिर जी, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं और सवाल खड़ा होता है उन लोगों पर भी जो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ATS ने खुलासे किए हैं वो कई लेवल पर प्रॉब्लमेटिक हैं और चिंता पैदा करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी और बाकायदा एक धर्मांतरण पर पैसे दिए जाते थे उनको इनाम के तौर पर विदेशों से। अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन लोगों को जो कि एक खास धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं,
उन्हें सजा दिलवाने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए आप जैसे स्कॉलर्स को भी सामने आना चाहिए। आमिर जी। जी शुक्रिया स्पीच देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा, जो आपने बताया कि पैसे दिए जा रहे हैं धर्म बदलने के, तो देखिए पैसे अगर दिए जा रहे हैं धर्म बदलने के लिए और पैसे लेकर के कोई धर्म बदल रहा है, तो आप ही मुझे बताइए कि सबसे पहले इसमें जिम्मेदार कौन है, पैसे देने वाला या पैसे लेने वाला? मैं चैलेंज करता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, हिंदू महासभा वालों ने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया है अब सत्ता के दम से। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने जितने ब्रीफकेस नोटों से भरकर लेकर आए और मुझसे धर्म परिवर्तन करके दिखाएं, नोटों के दम पर, पैसों के दम पर। मैं चैलेंज करता हूँ, ले आए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया भर के ले आए और मेरा धर्म बदलवा कर दिखाएं पैसे के दम पर। तो अगर कोई पैसे के दम पर धर्म बदल रहा है तो ऑफकोर्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर एक्शन होना चाहिए अगर पैसे देकर धर्म बदलवाया जा रहा है। लेकिन साथ में उस बिकाऊ आदमी पर भी बात होनी चाहिए जो पैसे लेकर अपना धर्म बदल रहा है, जो अपना धर्म बेच रहा है। मेरा धर्म खरीद कर दिखाए कोई अपने पैसों के दम पर। बहुत ही मासूमियत भरी बात आप कर रहे हैं, बहुत ही मासूमियत भरी बात आप कह रहे हैं आमिर जी, और मुद्दे को जिस तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड, जब मैं आप मुसलमान हो, देश में रहने वाला मुसलमान, उसकी संस्कृति सब हिंदू ही रहे हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी और के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी और को डिस्टर्ब नहीं किया, तो मुझे भी प्लीज डिस्टर्ब मत ना करें। नहीं आमिर जी, आपने जिस तरीके की बात खड़ी की है उस पर तो पूछा जाएगा कि क्या अवैध धर्मांतरण इस देश में आज से हो रहा है? क्या प्रलोभन लेकर धर्मांतरण इस देश में आज से हो रहा है? क्या मजबूरी का फायदा उठाकर इस देश में धर्मांतरण आज से हो रहा है? लेकिन अगर उसमें आप उस पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर दें तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है सर। और आमिर जी, आपकी सोच पर सवाल खड़ा हो जाता है, आपकी समझ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आप पीड़ित को ही कटघरे में, अपने आप को बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए आप पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, पीड़ित को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। एक बार सुन लेते हैं आमिर जी को। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं उनका रुख करती हूँ, फिर आमिर जी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, आपका तर्क हमने सुना आमिर जी, आपका तर्क हमने सुना, उस पर मैं आगे बात करने के लिए आऊंगी, लेकिन आपने अपनी बात रखी है और एक जो तर्क रखा है, चलिए ठीक है, वही बात है कि आप पीड़ित को कटघरे में रख रहे हैं। गरीबों को अगर बरगलाया जा रहा है, अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, तो उसे आप कटघरे में रख रहे हैं ना। ये तो आपकी समझ पर सवाल खड़ा कर रहा है। आमिर जी एक सेकंड रुक जाइए। आमिर जी ऑल राइट, होल्ड ऑन, ओके ठीक है, आती हूँ आपके पास। एक सेकंड, आपका चैलेंज सुन लिया हमने, आपने अपनी समझ दिखाई है और आपका चैलेंज सुन लिया है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? इतना वक्त नहीं बहस करने का, ऑडियो डाउन कीजिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी एक सेकंड, यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना ये डिसाइड करने के लिए। आप लोग अपनी बात अपने वक्त पर रखें, ऑडियो किसका डाउन करना है, किसको नहीं बोलना है, कब किसको बोलना है, ये मैं तय कर लूंगी। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप कैसे इस पूरे मसले को देख रहे हैं? क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि इस मसले पर राजनीति तो होती है, और जैसे ही दोषियों को सजा दिलवाने की बारी आती है, जैसे ही दोषियों को सजा दिलवाने की कोशिश की जाती है, कवायद शुरू होती है, वैसे ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। क्या दोषियों से भी, जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, उनसे भी कुछ लोगों की हमदर्दी है? प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, देखिए, जो धर्मांतरण का मामला है, यह कानून से संबंधित मामला है, विधिक मामला है। हाँ। अगर इस तरह की कोई भी घटना विदेशी फंडिंग के ऊपर देश के भीतर हो रही है, तो कानून के किताब के अंदर उसके लिए पूरी धाराएं लिखी हुई हैं, जो धाराएं उस पर लागू होती है। जिस व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया जाता है उसको गिरफ्तार करके कानून के हवाले किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि हमारे संविधान के अनुसार हमें अपने धर्म परिवर्तन या अपने धर्म में जीने का, अपने खाने का, पीने का, रहने का, उठने का एक दायरा जो है वो हमको आजादी संविधान ने दे रखी है। हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है। यहाँ पे बात हो रही है कि धर्मांतरण अगर बाहर से फंडिंग होके आ रही है हवाला के द्वारा, तो देश में जो एजेंसियां हैं, 27 प्रकार की एजेंसियां ऐसी हैं जो इस काम के लिए लगाई जाती हैं। भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, भाजपा की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर इस तरह से हवाला के जरिए से पैसे आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, और नरेंद्र जी मोदी जी जो वहां पे बैठे हुए सेंट्रल में, उनका मंत्रालय और उनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं?
सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है। जो व्यक्ति इसमें लिप्त हैं, आप कानून की धाराओं में इसको बंद करें। आम आदमी पार्टी की ओर से देश के कानून को अगर तोड़ने का कोई काम करेगा, उसके खिलाफ हमेशा खड़े तो खड़े रहेंगे। आज देश के अंदर जो परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, जो देश का, आपको याद होगा 2020 दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था, अनुराग ठाकुर का क्या भाषण था मंच के ऊपर से, गोली मारो सालों को। क्या एक केंद्रीय मंत्री की भाषा हो सकती है ये? अमित शाह ये कहते हैं कि वो एक जगह का नाम ले रहे थे, बार बार मैं यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, शाहीन बाग। इनकी आवाज बंद, इनके मुंह में दूध की शीशी डालिए, बहुत बीच में बोलते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर जो बनी थी, वो कई बार देख चुके हैं। ये उसी का इनके ऊपर भूत सवार है, वो उस भूत से नीचे उतरे। जीवन में ये देश सभी का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जैन का भी है, दलितों का, सबका है। ये देश खाली एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सभी का देश है। सभी के आजादी में सभी के खून के बलिदान इस देश के भीतर में है। यहाँ मुसलमान भाइयों ने भी कुर्बानी दी है, भाइयों ने भी कुर्बानी दी है, हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानियां दी हैं, क्रिश्चियन भाइयों ने भी कुर्बानियां दी हैं, दलित भाइयों ने भी कुर्बानियां दी हैं। चतुर्वेदी, आप जो भी बोलिएगा बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि एक बहुत सम्मानित चैनल पर अपनी बात आप रख रहे हैं और लोकतंत्र के लिहाज से ही बोलिएगा। जो बोलिएगा अपनी बातों को बहुत नाप तोल कर सामने रखिएगा। मैं सीधे अशोक जी का रुख करती हूँ, मैं सीधे अशोक जी का रुख करती हूँ। एक सेकेंड, जो बात रखी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह जी ने, मैं चाहती हूँ उसका जवाब अशोक पांडे जी दें। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मूल बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद एक साजिश के रूप में चलाया जा रहा था, जिस तरह से दिल्ली में भी 2020 का चुनाव था, यही चल रहा था। आपकी सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में 2020 का चुनाव जब हुआ, 2021 में बंगाल में भी यही। ये कहां से ये ले आती है भैया? दिल्ली में भी, दिल्ली चुनाव में देखिए, एक एक करके बोलिएगा तो लोगों को बात समझ में आएगी। अब दोनों साथ में बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगी बात। अशोक जी, चुनाव के समय में ऐसी स्थितियां क्यों खड़ी करते हैं? अशोक जी, इस समय लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, मारे गए, उनके अपने मारे गए, चलने के लिए, दफनाने के लिए जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। प्रीतपाल जी, एक सेकंड रुक जाइए। योगी की सरकार तो शर्मनाक सरकार है, शर्मनाक सरकार है। लखीमपुर में किसानों को आपके मंत्री पुत्र गाड़ियों से, अरे आप बता रहे हैं, आपके मंत्री के जो पुत्र हैं वो गाड़ियों से लोगों पर गाड़ियां चला के चले जाते हैं। कौन सी सरकार चल रही है? कौन सी कानूनी व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त है? ये अभी सिद्ध नहीं हुआ। प्रीतपाल सिंह जी गाड़ी चला रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर बहुत बार देखी है, 4 आदमियों ने देखी थी, धर्मांतरण का मामला भी नहीं हुआ है, ये कैसा न्याय? अशोक पांडे जी को बोल रहे। आप सबका नाम अशोक पांडे है क्या? आप सबका नाम अशोक पांडे है क्या? मैंने अशोक पांडे जी को बोलने के लिए कहा था, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप लोग धीरे धीरे बोलिएगा। एक सेकेंड अशोक पांडे जी, एक सेकेंड अमित जी, एक सेकेंड अमित जी, अशोक पांडे जी अपनी बात रखिए। की तो वीडियो है, धर्मांतरण की तो वीडियो भी नहीं है। अशोक, आमिर जी आपका नाम अशोक पांडे है क्या? आमिर जी आपका नाम अशोक पांडे है क्या? रुक जाइए एक सेकेंड, अशोक पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उमा शंकर। अरे शिशिर चतुर्वेदी जी, आप तो सुनते ही नहीं है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आप तो सुनते ही नहीं, इतना तो लिहाज करिए। चतुर्दादा है ना ये। अशोक जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उमा शंकर जी के पास जाऊंगा। लेकिन इन लोगों को मना करिए कि अशोक जी अपनी बात रखिए। सर अशोक पांडे पूछेंगे कि 200 राज्यसभा का पैसा अरविंद केजरीवाल ने बेचा था गुप्ता लोगों को, वो कहाँ गया? ये भ्रष्टाचारी लोगों के नेता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं 3 राज्यसभा की सीट आई, 2 गुप्ता लोगों को बेच दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई नहीं जाना। आज हम बोलने लगे। अच्छा ठीक है, धर्मांतरण पर अशोक जी, धर्मांतरण पर जो सवाल खड़े किए थे प्रीतपाल जी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून बनाया, धर्मांतरण कोई भी जात, कोई धर्म संप्रदाय का आदमी कराएगा वो जेल जाएगा। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है श्रीमान जी, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जानकारी तो लीजिए प्रीतपाल जी, इतने क्यों अधीर हो रहे हैं? आपको बोलने का मैंने पूरा मौका दिया, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं।
इतने क्यों अधीर हो रहे हैं, क्या बात है? अरे प्रीतपाल जी सुन लीजिए, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी सुन लीजिए पहले। अशोक जी के भागने वाले नहीं है, देखिए योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण पिटा के भगा गए थे। अरे आडवाणी जी को दूध पिला रहे हैं, उमाशंकर जी, ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी कवायद हो रही है वो एक सही दिशा में जाएगी और वो लोग जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल पाएगी, या फिर ये जो यहाँ पर हम तू मैं देख रहे हैं उसी में ये पूरा मसला उलझ कर रह जाएगा और हर पार्टी चाहेगी कि हम इससे फायदा उठा लें, हर पार्टी चाहेगी कि हम इससे फायदा उठा लें। तो आप अपनी उमाशंकर राजभर जी सबकी आवाज डाउन कीजिए। उमाशंकर राजभर जी, मोदी सरकार है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। हाँ। बताइए डबल इंजन की सरकार है तो यह धर्मांतरण क्यों नहीं रोका गया? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुसलमानों की जब विकास की बात आती है तब इनके गले क्यों बैठ जाते हैं? सच्चर कमेटी उनसे पूछिए जो मुसलमानों के लिए बैठाई गई थी, 2006 की बैठाई गई है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें मुसलमानों के लिए आप आर्थिक और शिक्षा के तहत विकास करिए, और उसी बात को लेकर के माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 2018 में ओबीसी वर्गीकरण की बात करते हैं, जिसमें मुसलमान भी आता है, जिसमें ठेला है, कुजरा है, कुरैशी है और अजाम है, तो मुसलमान के विकास की बात करिए। आपके नेताजी गए थे अपनी पत्नी का टिकट मांगने, अपने भाई बहनों को, बच्चों का, वो भाजपा से सौदा कर रहे थे। जरा सुन लीजिए, अब देखिए सुब्रा जी, अब तो भाजपा के बहकावे में कोई हिंदू आने वाला नहीं है, जनता की बात उठाते तो आज ये दसाब की नाव नहीं है, पर इस बात को ध्यान रखिए। मैंने कहा सुब्रा जी ध्यान रखिए, एक और मैं पॉइंट की बात आपको बता दूं, अरे सुबह जाते अखिलेश जी के बाद शाम को जाते भाजपा लोग जो है कि पत्नी को टिकट मिल जाए। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, देश से 1.5 करोड़ ऐसे सौदा बन जाएगा। अबे एक घर जाना सपा पास जाते हो, कभी भाजपा पास जाते हो, एक घर से राजभर जी आता है। इस बात को ध्यान रखिए, 14% जो मुसलमान आप कह रहे हैं ना, उनके पहले विकास की बात करिए, उनके विकास मिलेगा, सब को पूरे खानदान को टिकट मिलेगा, परेशान ना हो राजभर जी। तब आपको अली और बजरंग बली दिखाई देते हैं, धर्मांतरण दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिए उनके विकास की। आमिर जी अपनी बात रखें, आमिर जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। हमको तो बजरंग नहीं दिखते, अली नहीं दिखते। आमिर जी ठीक है, उमाशंकर जी आपकी बात आ गई, उमाशंकर जी आपकी बात ठीक है, उमाशंकर जी आपकी बात आ गई, जरा आमिर जी को सुन लीजिए। आमिर जी जी शुभम जी, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पहले देखिए ये लोग बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात पूरी नहीं हो पाई थी पहले। बोलिए मैं सबसे पहले तो मैंने बोलिए जी, सबसे पहले तो देखिए मैंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, मंत्री संतरी सब कुछ खरीदती है। अगर इनमें दम हो तो अपने ब्रीफकेस भर के लाए नोटों से और मेरा धर्मांतरण करके दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरी चीज, भाई तेज सिंह अम्बेडकर समाज पार्टी के फाउंडर। अरे आपका धर्मांतरण हुआ है भाई आमिर भाई, आप फिर वही बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, इंसानों में और कुत्तों में कुछ फर्क होता है। आमिर मिंटोई जी आपने हद पार कर दी है, आमिर मिंटोई जी आपने हद पार कर दी है और आपने अपनी समझ को सबके सामने लाकर रख दिया है कि कितनी छोटी सोच है आपकी। छोटी सोच मत दिखाइए यहाँ पर आमिर जी, और आमिर जी यहाँ पर छोटी सोच मत दिखाइए। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है आपको तो आप चुप रहिए, अगर इस तरीके की भाषा का आपको इस्तेमाल करना है तो आप चुप रहिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है फिर इस तरीके की डिबेट्स में बोलने के लिए। नहीं, पहले आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप पहले जो अपनी बात को वापस लीजिए आमिर जी। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत हम नहीं देते हैं। किसी भी सम्मानित चैनल पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके निकल जाएंगे, आप कैसे सोच सकते हैं? आप कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते हैं आमिर जी। मैंने गाली कहा थी, मैंने किसी को आप किसी को, आप चुप रहिए। अब आपके पास में जब आऊंगी तब आप बोलिएगा। और मैंने शुरुआत में कहा था कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी को गाली नहीं देना है। आप चुप रहिए अभी एक सेकंड रुकिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी,
नहीं, आपने बहुत ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। ये इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी, ये इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी कि आप कुछ भी बोल करके यहाँ पर निकल जाए। आप अपनी सोच यहाँ पर, छोटी सोच यहाँ पर दिखाकर निकल जाए, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपको बात रखने के लिए बुलाया गया है, आपको गाली देने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, सबसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी मैंने सवाल पूछा, लेकिन आपने गाली गलौज शुरू कर दी। आपने गाली गलौज शुरू कर दी, आपने अपनी छोटी सोच दिखा दी, लेकिन अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं। अभी भी आपको उस बात का अफसोस नहीं है। दिक्कत तो ये है कि आप चुप नहीं हो रहे हैं, अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं, अभी भी आपको इस बात का अफसोस नहीं है। अगर आपके घर वाले आपका शो देख रहे होंगे, अगर आपके घर वाले आपका शो देख रहे होंगे तो आज उनको बहुत अफसोस हो रहा होगा। आपके घर वाले अगर आज शो देख रहे होंगे तो बहुत उनको अफसोस हो रहा होगा, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होगा आमिर जी। और आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से पहले एक महिला एंकर के सामने 100 बार सोचिएगा, 100 बार सोचिएगा आमिर जी, किस तरह के संस्कार आप दिखा रहे हैं यहाँ पर आके। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और सीधा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा जी का रुख करेंगे, बीजेपी का भी उस पर पक्ष जानेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ अशोक पांडे जी जो जुड़े हुए हैं ही, उमा शंकर राजभर भी हमारे साथ सुभाषपा की ओर से जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और इस मसले को और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि किसी डिबेट शो में संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो और किसी भी पैनलिस्ट को हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी दूसरे पैनलिस्ट के बारे में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। और आइए फिर से एक बार हम अपनी चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है कि धर्मांतरण को लेकर क्या कड़ी कार्रवाई होगी। एटीएस ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं। दावा ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन आरोप राजनीति के भी इस पूरे मसले पर लग रहे हैं कि आखिर चुनावों से ठीक पहले ही इस तरह का एक्शन और इस तरह की चर्चा क्यों शुरू होती है। हम फिर से एक बार अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उमा शंकर राजभर जुड़े हुए हैं सुभाषपा की ओर से, अशोक पांडे बीजेपी की ओर से और सुशील चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा की ओर से। सुशील चतुर्वेदी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन फिर से एक बार मैं आप सबको याद दिलाते हुए कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। अपनी भाषा पर, अपनी जुबान पर काबू रखिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी भी सोच जो है वो ठीक तरीके से झलके, अच्छी सोच झलके। सुशील चतुर्वेदी, अब अगर ये कहा जा रहा है कि राजनीति, नहीं एक सेकंड आ रही हूं प्रीतपाल जी। सुशील चतुर्वेदी, अगर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति भी होती है और जानबूझकर के चुनावों से पहले ही इस मसले को उठाया जाता है, तो उसमें आपका भी नाम आता है कि आपके संस्थान और आप जैसे और भी दूसरे संस्थानों के मदद से चुनावों से ठीक पहले इस तरह के मसले को उठाया जाता है ताकि पॉलिटिकल गेन किया जा सके। क्या आप भी उसका हिस्सा हैं? शुभ्रा जी, ये विक्टिम कार्ड है एक तरीके का। कभी प्रदेश में, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा, कभी जिला पंचायत, कभी प्रधानी, तो चुनाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो चलते रहेंगे। जब कोई पकड़ा जाता है तो चुनाव के वक्त उठाया जाता है। ये एक तरीके का पूरे देश में विक्टिम कार्ड हो गया है। चुनाव से क्या लेना देना है? अब तुमने अपराध किया है, तुमको एटीएस पकड़ रही है, गलत होगा कोर्ट से आप छूट जाएंगे। बस समस्या ये है कि भाजपा की समस्या बहुत बड़ी है कि भाजपा ऐसे अपराधियों को पकड़ती है और ऐसे लोगों पे इनके जो सरकारी वकील है, इनकी सरकार है, ये लोग क्यों नहीं इन लोगों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमा चलवाती है, तो जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सजा जिसको मिलनी होगी मिल जाएगी। होता क्या, ये जेल में रह के ये लोग एक साथ, इनकी जैसी विचारधारा के लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। इनके लॉयर्स, इनके पत्रकारिता के रूप में जो पत्रकार बैठे हैं, आईएएस अधिकारी देखिए अभी पकड़े गए, शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पकड़ा गया। जहां बैठे वहां धर्मांतरण की सोच रखते हैं लोग। और कहां चले गए आप उधर, मतलब कहां उधर उस केस में चले गए आप? मतलब खिचड़ी बना दी आपने, तो खिचड़ी बना दी आपने। इंग्रेडिएंट्स भी आपको नहीं बताया कि क्या क्या खिचड़ी डाल रहे हैं, खिचड़ी में इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। हाँ चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, क्या ये विक्टिम कार्ड है, जैसा कि शिशिर कह रहे हैं, क्या ये विक्टिम कार्ड है जब कहा जाता है कि चुनावों से ठीक पहले ऐसे प्रकरण क्यों सामने आते हैं और ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? प्रीतपाल जी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां जिस जिस राज्य में चुनाव हुए, अगर पूर्व में आप दिल्ली देख लें, बंगाल देख लें, बिहार देख लें, राजस्थान देख लें, आप जहां जहां चुनाव होता वहां पर इस तरह से कार्ड खेले जाते हैं ताकि लोगों को वो आपको कह रहे हैं कि जब ये मसला उठाया जाता है कि चुनावों से पहले ऐसी कार्रवाई होती है तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है दोषियों की ओर से। अरे वो ये जाने, देखिए कानून, देश में कानून की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, अच्छा बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने वोट दे रखा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, ये जिनकी पूजा करते हैं गॉडसे की, जिसने गांधी की हत्या की थी, 52 साल तक ये इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, ये इन्हीं दिनों में कि उनको इन सब चीजों की याद आती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी अगले 5-6 महीने में होने वाला है, तो इस तरह के कार्ड क्यों ये खेल रही है, पहले ये बताएं। और इन्होंने सारे लोगों का नाम ले लिया कि फलनी पार्टी के लोग ये थे, फलनी पार्टी के लोगों ने ये किया, शाहरुख खान के बेटे ने ये किया। तो अभी जो अजय मिश्रा के पुत्र ने किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाई हैं, क्यों नहीं अजय मिश्रा को नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रालय से पहले बाहर किया? और उनके पुत्र को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 302 का मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। क्या सिद्ध हो गया? ये गॉडसे के प्रेमी हैं, ये गॉडसे की मूर्ति लगाने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतियां हैं संविधान की, उसको जलाने वाले लोग। इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान दिया नहीं। 52 साल तक तिरंगा झंडा इन्होंने फैलाने नहीं दिया अपने कार्यालय पर। वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति क्या करेंगे? उनसे देशभक्ति कैसे होगी? अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। हाँ तो ये चुप रहे सरदार जी, तो हम बोले। हाँ बिल्कुल बोलने दीजिए उनको। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप आप पर लग चुके हैं। पहली बात तो है हमारी पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात करती है। दूसरी बात गॉडसे की मूर्ति लगवाती है। गॉडसे की मूर्ति हम नहीं लगवाते। गॉडसे की मूर्ति पर नरेंद्र मोदी जी जाकर माला चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी माला पहनाते हैं गॉडसे के ऊपर जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, आपको ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गॉडसे को हिंदू महासभा मानती है सरदार जी, पहले ज्ञान पूरा करो। जो गॉडसे हत्यारा था, भाजपा का आतंकवादी था, उसकी पूजा करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। गॉडसे हत्यारा नहीं था, जिसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदू महासभा गॉडसे को मानती है। सरदार जी दुरुस्त करो बुद्धि अपनी। केजरीवाल ज्ञान है नहीं यार, खुल चुका। कौन से तथ्य रख रहे हैं कि भारतीय जनता भाई? केजरीवाल भूल चुका है, प्रितपाल सिंह भूल चुके हैं, संजय सिंह भूल चुके हैं, आप अपनी बताओ ना। 52 साल तक। अरे केजरीवाल मेट्रो में जब चलते मर्सिडीज में आ गए सरदार जी, विकास हुआ उनका। क्यों जाते हैं नरेंद्र मोदी? और जब बैठक करने जाते हैं नरेंद्र मोदी, करते हो मारी माला क्यों नहीं फैलाया गया? राज्यसभा का टिकट ब्लैक किया ये लोग। आप आपसे सीखेंगे राष्ट्रवाद की भाषा। दो लोग कौन थे? एक कुमार विश्वास नहीं बता पाए, पुजारी सिखाएंगे। सरदार जी जो गांधी के प्यारे के पूजने वाले सिखाएंगे, क्यों रखा था घर में? तिरंगा झंडा नहीं फैला पाए अपने कार्यालय पर, वो सिखाएंगे देशभक्ति। देशभक्ति उनसे सीखेंगे, अपने पूरा दिन नहीं आए हम लोग अभी। आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बातें सब समझ रहे हैं, लेकिन आपकी बात और दर्शक समझ नहीं रहे। आरएसएस से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पकड़ी गई, कोई पार्टी नहीं, जिन्होंने लाल किला बेच दिया। ठीक है ठीक है, बहुत तरह के आरोप लगा दिए आप लोगों ने, कई बेबुनियाद आरोप भी दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन भाषा पर लगाम नहीं रख पा रहे। एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, आमिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर, कितने सरकारी संस्थान निजीकरण कर रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सारे मसले एक ही साथ थोड़ी आ जाएंगे, एक एक करके बात कीजिए। आमिर जी मैं सुमन जी मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए 2 बार बात हो गई, लेकिन दोनों बार मुझे इंटरप्ट किया गया। तीसरी बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। यहाँ पर सब एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। चलिए, भाई तेज सिंह साहब जो अम्बेडकर समाज पार्टी के फाउंडर भी हैं और नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनका अभी गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू आया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर ही। उन्होंने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वो आदमी है जो हमारी बस्तियों में आए और जिन्होंने
बाकायदा मेरा झूठा पानी पिया और उन्होंने चैलेंज किया, जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो हाई कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको चैलेंज किया कि ये इनमें से कोई भी मेरा झूठा पानी पीकर दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं, मैं इनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी ये भी बैठे हुए हैं, उधर आपके जो है हिंदू महासभा से चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये भाई तेज सिंह साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उनका झूठा पानी पियेंगे जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने उनका झूठा पानी पिया था? बताएं पांडे जी, बताएं। मैं स्वीकार करता हूं, केवल मुसलमानों का झूठा पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि गाय का मांस खाते हैं आप, आपका झूठा पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है, भाई तेज सिंह साहब के ऑफिस पर किस दिन आ रहे हैं आप बता दीजिए, हम भी आपका इंतजार करेंगे। आपका झूठा पानी नहीं पीऊंगा, पी लीजिएगा। भाई तेज सिंह साहब का झूठा पानी पी लीजिएगा। शिशिर चतुर्वेदी, किसका झूठा पानी? बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं आप, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं बेसिर पैर की, देखिए जिसके बारे में कुछ कहना और सुनना भी मुश्किल हो जाता है। पवित्रकार है तो गाय का मांस, एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड धर्मांतरण के मसले पर, अवैध धर्मांतरण के मसले पर रहिए, अवैध धर्मांतरण के मसले पर रहिए, ऑफिस भी दिल्ली में है, इधर उधर भटकिए मत, दिल्ली स्थित उनके ऑफिस पर, और किस दिन उनके झूठा भटकिए मत और भड़काइए मत। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, शिशिर जी भी, आमिर और शिशिर आप दोनों से मैं कह रही हूँ कि भटकिए मत और भड़काइए मत, देश में और भड़काने के लिए इस मंच का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए। उनका हम सम्मान करते हैं, एक पॉलिटिकल हम कलाम साहब का सम्मान करते हैं, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, शकील अहमद हॉकी कप्तान का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के गद्दारों को हम सम्मान नहीं करते। कलाम साहब को सैल्यूट है। यहाँ पर बैठकर आपको ये पिक एंड चूज करने के लिए नहीं रखा गया है, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किया, यहाँ पर सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया गया आप में से किसी को, ना शिशिर जी आपको ना आमिर आपको चैलेंज करने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया गया है यहाँ पर। उमा शंकर जी ठीक है, आप लगातार चैलेंज ही कर रहे हैं, आप लोग सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, जनता देख रही है कि कौन भड़का रहा है कौन भड़का रहा है। कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भाई तेज सिंह साहब ने चैलेंज किया है इन लोगों को, मैंने नहीं किया। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आप लेकर आए हैं आमिर मंडोई, लेकिन आपको जब चैलेंज मिलता है तो आप लोग भाग जाते हैं। दिक्कत ये है, बहुत सारे आप जब से आए हैं तब से चैलेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग को चैलेंज दिया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए आए हैं। सिंह साहब के ऑफिस पर किस दिन आ रहे हैं? ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, ये जो तूतू मैम यहाँ पर चल रही है, ये जो तूतू मैम चल रही है, आपको लगता है कि क्या वाकई दोषियों को सजा मिल पाएगी ऐसे में? क्योंकि एटीएस ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही संगीन है, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और वो बहुत ही चिंता भी पैदा करने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार है, जो अगर ऐसा देश में कानून हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से। दूसरी बात जो चतुर्वेदी जी कह रहे थे इस बात के लिए, इसके पहले देखिए 4 महीने पहले भागवत जी ने कहा था कि देश में रहने वाला हर मुसलमान जो है हिंदू है, तो आप क्यों नहीं मुसलमानों के विकास की बात करते, क्यों नहीं सच्चे कमेटी को लागू कर देते, क्यों नहीं सामाजिक न्याय समिति को लागू कर देते? तो दूसरी बात अशोक पांडे जी करते हैं, जब देश में भारत में रहते हैं जीवन जीने की पद्धति का नाम हिंदू, हिंदू कोई धर्म नहीं है, गांधी जी का नाम लेते हैं, तो भाजपा के ऐसे लोग हैं कि जब चुनाव आता है तब यह गांधी की याद करेंगे, तब अली बजरंग बली की बात करेंगे, सरदार कब्रिस्तान की बात करेंगे, कभी उनके विकास की बात नहीं करेंगे। तो आप विकास की बात कब करेंगे? सामाजिक न्याय समिति लागू कब करेंगे? सत्तर कमेटी लागू कब करेंगे? मुसलमानों को विकास करेंगे। तो आप विकास की बात नहीं करते, हमेशा विनाश की बात करते, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। अरे शिशिर जी, आप तो अशोक जी को भी जवाब नहीं देने दे रहे हैं। आप तो अभी बीजेपी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कम से कम अशोक पांडे को तो बोलने दीजिए। लगातार आप बीच में बोलते चले जा रहे हैं, अशोक पांडे को तो बोलने दीजिए। बीजेपी आपके चहेती पार्टी के प्रवक्ता है, उनको तो बोलने दीजिए, आप बीच में बोलते चले जा रहे हैं। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए सर उमाशंकर जी की बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीच में बोलने की बहुत ही बुरी आदत है शिशिर पांडे जी आपको। और आमिर जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन प्लीज अशोक जी को पहले कंप्लीट करने दीजिए और उसके बाद में एक बार आपके पास आऊंगी। अशोक जी। जी बिल्कुल। अशोक जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी। उमाशंकर जी की बात सुनिए, आपने सुभाषपा से हैं, आप पर बहुत तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, जवाब दीजिए अशोक जी।
देखिए मेरा मानना ये है कि सारे लोग आज मुद्दों से भटक गए, ये भी भटक गए, ये तो राजनीति में ही रास्ता भटक गए, हमारे साथ थे। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में ये जिस तरह से जिहाद, लव जिहाद या धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया, हम कोई 4 साल में बाद इस पर चिंता नहीं जता रहे। हम तो कानून हमने बनाया, लोगों ने कहा ये मुस्लिम विरोधी है, हमने तो दिल्ली में हमारी सरकार है, हमने तलाक के खिलाफ बनाया। दुनिया किसी मुस्लिम राष्ट्र में तलाक कानून नहीं था, यहाँ हमने तलाक को हलाक किया। अब ये तलाक मुस्लिम महिलाएं जूता निकाल के कहती हलाक हलाक हलाक। ये हमने मुस्लिम बहनों के लिए किया है, उनके हकों के लिए हमने लड़ा है। हमने अब उत्तर प्रदेश में हमने एक कानून बनाया है, किसी भी संप्रदाय का आदमी धर्मांतरण कराएगा, पैसे के बल पर, गुंडई के बल पर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब गिरावट आई है, अब कहीं रोती हुई बिलखती हुई लड़कियां नहीं दिखाई देती हैं, कहीं भी कि हमको मुस्लिम लक्षण नाम रख के लव जिहाद के शिकार हम हुए हैं। भागवत जी की बात करिए, भागवत जी की कि मुसलमानों के विकास की बात कब होगी? 2006 की 70 कमेटी के जो निर्देश लागू करेंगे, माननीय नेता और मुसलमानों के विकास का कब लागू करेंगे? भागवत जी ने सबका डीएनए, भागवत जी ठीक है। प्रीतपाल जी देखिए, एक पूरी फहरिस्त करवा दी है इन्होंने कि हमने ये किया, हमने ये किया, इतने सारे काम कर दिए, इतने सारे विकास के साथ साथ इन्होंने सुधार का काम कर दिया, फिर भी आप लोगों को दिक्कत है। अब धर्मांतरण पर देखिए बोल रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं हम लोग, फिर भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं भाजपा पर। उत्तर प्रदेश विकास की नदी बह चुकी है, गंगा जमुना बह चुकी है पूरी तरफ से। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा विकास हुआ कि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, आईसीयू बेड नहीं मिला, यहाँ तक की बात मरने के बाद उनको शमशान में और दफनाने की जगह नहीं मिली। लेकिन ये कह रहे हैं अभी ये मित्र हमारे भाजपा, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। भाजपा के प्रवक्ता, देखिए अब इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, बीच में बोल रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इनके में दोषी है, उनमें दोषी है। 2008 के बम कांड में साध्वी प्रज्ञा को एनआईए की कोर्ट ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, इनको मुजरिम मान लिया था। उसी एनआईए की कोर्ट से इन्होंने दबाव बनाकर उसी साध्वी प्रज्ञा को अलग करवाया, बाइज्जत बरी करवाया। भोपाल की सांसद है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समर्थक सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का हाथ पाके देता है। तो आज की डेट में 27 एजेंसियां जो देश की है, सभी तलवे काट रही है नरेंद्र मोदी जी की। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने देश के भीतर बना दी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों में, गड्ढों में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और जो तरक्की है वो घुसी हुई है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल की भाषा बहुत खराब है, ये तो मैं देख रही हूँ, प्रति लीटर हो गया है, सब लोगों की भाषा बहुत खराब है। पहुंच गई। आमिर जी देखिए, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, लेकिन इसलिए करके मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। ठीक है, सुन लिया आपकी बात होगी, ठीक है। आमिर जी, इस मंच से एक बार आप ये कहेंगे कि हाँ, जो दोषी हैं अवैध धर्मांतरण की, उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से, और अगर ऐसा होता है तो आप कानून के साथ डट कर खड़े हैं, इस देश के कानून के साथ। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पांडे जी यहाँ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, सबसे पहले जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बच्चियों के साथ लव जिहाद किया है, सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर्स, उनकी जो बच्चियों ने जिन्होंने मुसलमान लड़कों से शादियां करी हैं, वो पैसे लेकर करी हैं या डर के करी हैं या कैसे करी है? पांडे जी बताएं जरा। सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार ही भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार। वो लव जिहाद नहीं है, गुमराह कर रहे हैं आप, वो लव जिहाद नहीं है। आपकी भी समझ पर मुझे तरस आ रहा है, अगर मर्जी से शादी की जा रही है वो लव जिहाद नहीं है। आपकी समझ पर तरस आ रहा है मुझे। आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए, आप लोग भटकाने और भड़काने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भटकाना और भड़काना बंद कीजिए जनता को। तथ्य रखिए सामने, तथ्य। और जहां पर अवैध काम हो रहा है, कानून के खिलाफ काम हो रहा है, वहां पर अगर सजा मिल रही है तो साथ खड़े रहने का भी जिगरा दिखाइए, डरिए मत, भागिए मत। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त मेरे पास इतना
नहीं है। कानून के लिहाज से अगर इस देश में कार्रवाई हो रही है तो उसके साथ में खड़े होने का दम भी, हिम्मत भी दिखानी चाहिए और जो गलत है उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए और भटकाने और भड़काने से बचना चाहिए। आप सबसे मेरी अपील।